हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए टारगेटेड है जो IBPS SO की एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो IBPS SO की जो एग्ज़ाम हुई 2019-20 की, उसमें अभी फाइनल राउंड में आउट हो गए हो, जो 2 दिन पहले रिजल्ट निकला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंस में आउट हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्री में ही उनको नॉकआउट कर दिया गया है। आई वॉन्ट टू टॉक ऑन ईच स्टेज। मैं हर एक स्टेज का मैं बात करूँगा, ताकि अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो अगले साल के लिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए, आपने डेफिनेटली उसके लिए टारगेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये एग्ज़ाम काफ़ी अलग है कंपेयर टू PO एंड क्लर्क। सबसे पहले उनसे बात कर लेता हूँ जो अभी लास्ट स्टेज में आउट हुए हैं, लाइक फाइनल राउंड, फाइनल स्टेज में। देखो, आप लोग मेंस प्लस इंटरव्यू का जो भी आपका स्कोर निकला, फिर अपने कट ऑफ से मैच किया, वो कहीं ना कहीं 1-2 मार्क 0.39 0.27 से शॉर्ट पड़ गए। इट हर्ट्स डेफिनेटली, लेकिन इससे मैं एक पॉजिटिव बताऊं, इतनी काबिलियत है आप में कि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि HR में तो 20 वैकेंसीज थे, अभी वो दिखा रहे 12+ है, बट 20 वैकेंसी, उसमें भी फाइट करके इतना पहुँचे हो तो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद भी यू शुड टेक दिस एक्सपीरियंस इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर, क्योंकि अभी भी आपको जो टाइम मिल रहा है कोरोना की वजह से, इसमें आप बहुत सारे आपके वीकनेसेस, शॉर्टकमिंग्स पे काम कर सकते हो, क्योंकि अगले साल के लिए आप प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आपने वो जो भी आपके कम वैकेंसीज थे उसमें फ़ाइट किया है इतना, तो डेफिनेटली यू हैव द कैलिबर। कैसा होता है पता है, जीतना ना बहुत आसान है, क्यों, एक बार जीतना है, लेकिन विनिंग मोमेंटम बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये परफॉर्मेंस रिपीट करते हो तो डेफिनेटली चांसेस है कि आप अगले साल में डेफिनेटली कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही एग्ज़ाम दो, बाकी के एग्ज़ाम जैसे भी आउट होते हैं कोरोना के बाद वो भी डेफिनेटली अपेयर करना, लेकिन इस एग्ज़ाम को थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर करो। ओके, नाउ आई विल कम टू द पीपल जो मेंस एग्ज़ाम में अपेयर कर रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम में सॉरी नॉकआउट हो गए थे। आप लोगों ने प्री क्लियर किया, मेंस आउट हो गए। मेंस में काफ़ी तरह से ऐसे रीजन आ रहे हैं कि सिलेबस अभी खुलता जा रहा है, बहुत वास्ट होते जा रहा है। सी आई विल टेल यू, जो भी आपका स्ट्रीम है उसमें बेस्ट बुक्स तो आई एम श्योर आपने वो तो पहले ही पढ़े होंगे। जैसे अगर मान लो मार्केटिंग की बात करो तो कोटलर या कोई MCQs की बुक्स, HR में हो तो अश्वत्थप्पा, वामसी, या वो मीनू कोई बुक है, मीनू पॉल की बुक्स, MCQ सब पढ़े हुए हो। लेकिन मैं चाहता हूँ एक मेंटालिटी आप लोग डेवलप करो। मेंटालिटी इन द सेंस के, देखो हम कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं हैं अभी कि सिलेबस में से आएगा, बुक्स में से आएगा, क्योंकि तभी तो ऐसे ही चलता है, बुक्स में से आएगा। आप लोगों को टर्म को सिर्फ पढ़ के रटना नहीं है, रट्टा इन द सेंस कि हाँ मुझे बेंचमार्किंग का मतलब पता है, मुझे डाउन साइजिंग का मतलब पता है, नहीं, उसकी जड़ तक पहुँचो। क्योंकि मैंने 2 दिनों से जितनी भी सक्सेस स्टोरीज की बात की है, जिनसे बात, उनमें एक चीज़ है, वो लोग टर्म्स को ना पूरा खा जाते हैं, पूरा उसको डिटेल में पढ़ते हैं, और इसके लिए उन्होंने बहुत पहले प्रिपेयर किया, एंड दे डिड नॉट वेट फॉर दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग, ताकि उनको वो टाइम पूरी टर्म को पढ़ने में था। अभी भी मैं क्लियरली बता सकता हूँ, आप लोगों ने 2 महीने अगर पढ़ाई नहीं की HR की, आप लोगों को 90 क्या 95-98% भी HR के टर्म्स आएंगे। लेकिन अगर मैं डिटेल में घुस जाऊँ उस टर्म्स के, तो आई डाउट कितने लोगों को आएंगे। तो ये प्रिपरेशन उन्होंने तभी से शुरू की थी, ताकि जब वो ऑफिशियली जो आ जाए अक्टूबर में, नवंबर में, जब भी नोटिफिकेशन आए, सो दे वर ऑल प्रिपेयर्ड। और फिर उन्होंने बेसिक से और प्रिपेयर किया, प्री को खेल के मेंस में गए। तो आपको जो मेंस के लिए जो प्रिपेयर करना है वो ऐसा रहेगा कि आपको टर्म्स को पूरा, कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है, और उसके रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी नसीहत दूंगा, सिर्फ बुक्स नहीं, सिर्फ नोट्स नहीं, वो तो है ही, थोड़ा टाइम निकाल के ना गूगल में भी ऐसी रैंडम टाइप करके पढ़ा करूँ टर्म्स के बारे में। वेबसाइट कोई ज़रूरत नहीं, कोई रैंडम वेबसाइट पहले 3-4 टॉप में जो आएंगे चलेगा, क्योंकि सेम इन्फो पढ़ के नुकसान नहीं हो रहा है, नॉलेज गेन होगा। एक आध दूसरी लाइन पता चली तो इट्स गुड। कभी कभी पता है, आप मान लो कोई बेंचमार्किंग पढ़ रहे हो तो टारगेट वगैरह सब पता है, लेकिन किसी साइट में या किसी पोर्टल पे आपको पता चलता है कि
ये जगह पे इसका पहले इस्तेमाल हुआ था, या ये कंपनी ने इन्वेंट किया था सो। तो ये जो सो एंड सो इन्फो आपको मिलती है उसका आपको फ़ायदा है। अगर वैसा क्वेश्चन आ गया ये टर्म कहाँ पे इन्वेंट हुई थी, या ये कंसेप्ट कौन सी कंपनी या कौन से देश में, तो ये ज़रूरी नहीं हर बुक में हो। बुक पढ़ना बेहद ज़रूरी मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा अभी स्मार्ट बनना पड़ेगा। इसकी वजह से इतने कम वैकेंसीज़ के बावजूद भी जो सिचुएशन पहले थी स्टूडेंट्स ने क्लियर किए। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मुझे बात करना है, आप में से बहुत सारे लोग मैंने देखे, मैंने खुद भी ऐसे देखे जिनको पर्सनली जानता हूँ, प्री में ही नॉकआउट हो गए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कुछ लोग शायद डिफ़र करेंगे बट रियलिटी एक्चुअली ऐसी है। प्री मेंस इंटरव्यू IBPS SO के 3 मुद्दे। अगर मैं 2019-20 की बात करूं तो अगर IBPS के दिमाग में मैं थोड़ा घुसने की कोशिश करूं तो उनका क्लियर था कि प्री में ही थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब करे, जो कि कुछ स्टूडेंट्स का हुआ इसलिए वो नॉकआउट हुए। रीजनिंग में बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी, वो कुछ ऐसे हो गया। लेकिन एक चीज़ आप भी सोचो कि कट ऑफ जो भी निकला था वो 1 पॉइंट तक डुएबल था। टर्म्स थे थोड़े कंफ्यूजिंग क्योंकि प्रीलिम का सेटअप उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे मैंने देखे, फॉर एग्जांपल HR उनको बहुत अच्छा आता था, 80-85% तो उनको HR ऐसे ही आता, लेकिन वो प्रीलिम में ही पार नहीं कर पाए तो मेंस क्या देंगे एग्ज़ाम। तो मेरी उनको नसीहत है और आप सभी को जिन्हें क्लियर नहीं किया है, आप लोग प्रीलिम्स के लिए एक पहले प्लान बनाओ। और मैं आपको एक टारगेट दूँ, अभी एग्रीगेट देता हूँ, 125 मार्क्स का होता है आपका प्रीलिम SO का। मैं चाहता हूँ आप कहीं से भी जब सॉल्व करते हो पेपर एंड ऑल, मैंने पिछले साल भी कहा आप वीडियोस देखो, मैं कहूँगा 70-75 का पहले ही टारगेट रखो, ये पहले करना है आपको, ठीक है। एडवाइजर लोग का 75, क्योंकि मैं वैकेंसीज वगैरह बाद में देखता हूँ, पहले मैं अपनी प्रिपरेशन देखता हूँ सॉरी पहले मैं अपनी प्रिपरेशन देखता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए मैं कहाँ किस कदर आगे बढ़ रहा हूँ। 75 का टारगेट रखोगे तो ज़रूरी नहीं है पहले 2-3 पेपर में हो जाए। आप बोलोगे सर 65 मिले चलेगा, फिर 2-3 पेपर के बाद 67 मिले, फिर से हो सकता है 60 जाए, पेपर टफ निकले। लेकिन जिस दिन आप 75 पे पहुँचोगे, आपको हर एक पेपर के बाद लिखना भी है, और 75 के बाद लिखना है कि वो 75 तक पहुंचने के लिए आपने कौन से अटेम्प्ट किए, कौन से स्किप किए, दिमाग कैसे दौड़ाया, क्या डिसीजंस ऑन द स्पॉट लेने पड़े, कौन सा पजल जो आप घर में हर बार सॉल्व करते थे लेकिन एग्ज़ाम में जाके उसको छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट लगा। जिस दिन ऐसे सोचोगे आपका प्री निकल सकता है। एक बात बोलूँ, SO का प्री नहीं, हर प्री निकल सकता है। जिनको दिक्कत हो रही है कि प्रीलिम से क्लियर नहीं होता, क्योंकि मैं कट ऑफ देख के पहले अंदाज़ा लगाता हूँ। एंड आई सेड के 70, 72, 75 तो मैंने टॉप मोस्ट किया, और 75 हो जाए जब नॉर्मल, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको 75 नॉर्मल हो जाए, फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके 2-3 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। कैसे ये मैं नहीं जानता, ये आपकी प्रिपरेशन जानती है, क्योंकि आप उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो। सिंपल देखो, कुछ लोग 60 के आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो उसी में इतना घुल मिल रहते हैं कि वो कैसे ना कैसे 60 तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए वो लोग सोचते हैं 75-80 जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं मार्क्स। अच्छा, जो मैंने 75 बताया इसमें आर्ग्यूमेंट ना हो इसलिए बताता हूँ, आप अपना जो भी कैटेगरी उसके हिसाब से देखो। 75 ने ओवरऑल का है, उसके बाद आपका अगर ज़्यादा कट ऑफ है तो उसके हिसाब से यू स्टार्ट एडजस्ट। क्योंकि देखो 125 में मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता 110 निकालो, इट विल बी क्वाइट अनफेयर, ओके। लेकिन जिस अंदाजे से कट ऑफ जाती है, आप 2-3 साल का ट्रैक देखो, लास्ट ईयर का भी देखो, इस साल का भी देखो, 67 कट ऑफ या जो भी आपका कट ऑफ निकाल रहा है, अकॉर्डिंगली डील करो। एंड मैं दावे के साथ कहता हूँ ये प्रिपरेशन करो, ये टाइम जब जाएगा ना आप उसके लिए रोओगे। रीज़न अच्छा नहीं है कोरोना, बट टाइम जो मिल रहा है आपको उसका सही इस्तेमाल करो। बिकॉज आई एम स्टिल इंटरैक्टिंग विथ फ्यू स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्म कर रहे हैं, एंड वन थिंग इज़ कमिंग कॉमन कि उन्हें बुरा लगा जब वो लास्ट टाइम क्लियर नहीं किया 2018-19, लेकिन अभी जब उनका क्लियर हो गया सो दे वर लाइक सर वी केप्ट फॉलोइंग, वी केप्ट वर्किंग ऑन वीकनेसेस। और उन्होंने प्री का सेटअप ऐसे करके रखा था कि दे वर डैम श्योर अबाउट द प्री, और उन्होंने मेंस पे ज़्यादा फोकस किया। क्योंकि एक चीज़ आप समझो, अगर मान लो
एक क्वेश्चन आया मेंस के एग्ज़ाम में और मैं ऐसे सोच रहा हूँ एंड आई थॉट ब्रांडिंग इसका आंसर है। मैं ब्रांडिंग में क्लिक किया, अब ब्रांडिंग आंसर करेक्ट भी था, 1 मार्क मुझे मिला, ठीक है। लेकिन अभी मान लो ऐसा ही कुछ सवाल इंटरव्यू में पूछा जा रहा है और मैं ऐसे सोच रहा हूँ सर आई थिंक ब्रांडिंग, ओके। अब मज़ेदार बात देखो, अब यहाँ पे मुझे वो 1 मार्क शायद आंसर करेक्ट होगा तो मिल जाएगा या वो पॉजिटिव समझेगा, लेकिन उसमें एक चीज़ है इंटरव्यू में, उसने मेरे फेशियल एक्सप्रेशन नोट डाउन किए, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखी है जो मेंस में दिखाई नहीं देती। कहने का पॉइंट क्या है, मेंस में आपको ज़्यादा मार्क्स कमाने हैं कंपेयर टू इंटरव्यू। इंटरव्यू के वीडियोस में बनाते रहता हूँ, बट वो स्टेज में जब आप आते हो आपका फोकस मेंस में होना चाहिए। इसलिए मैं हर एक पोस्ट को कहता हूँ जो भी आपका है कि डिटेल में पढ़ो, क्योंकि मेंस के मार्क आप इधर देख के आंसर निकालो, उधर देख के यार चल मुझे ये लग रहा है यार ये डिटेल होगा आंसर, एक्सप्रेशन मैटर नहीं करते, बट इंटरव्यू मैटर करते हैं। ताकि मेंस का गेम आप इस तरीके से खेलो कि इंटरव्यू में एक हाथ दूसरा क्वेश्चन नहीं आया तो संभाल सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में चेहरे पे दिखाई देता है बंदा कितना टेंशन में। कुछ लोगों के तो एसी में पसीने छूटते हैं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, दिल छोटा मत करो, क्योंकि इतना पहुँचे हो, इतना कर सकते हो, डेफिनेटली है। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, दिस इज़ द ट्रूथ के जो लास्ट ईयर 2018-19 था तभी फर्स्ट टाइम उन्होंने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, ठीक है। अभी इस साल उन्होंने दिया, हो गया। सो गेम, दे मेक दिस गेम क्वाइट सिंपल, they learn from their mistake, kept following, that's it, and now they are on the winning side. Make sure you also follow these things, and I want to see your success story next time. Thanks for watching. Thank you.